व्यग्र सुदर्शन धारी देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। प्रभु तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तुलसी वर्षा का कार्यक्रम शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। जितने सदस्यगण बैजनाथ बाबा के प्रांगण में आयोजित राम कथा के जितने भी सदस्यगण हैं सब के सब शीघ्र कार्य आने तक इसलिए कहना चाहिए भगवान के 1000 नाम में से कोई भी नाम आपके कान से सुन के अंतर्हृदय में प्रवेश कर जाए तो आपकी आत्मतत्व शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि और ये सब कुछ हो करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। आपने जीवन में जो भी कर्म किया जाने अनजाने लीजिए, ध्यान में लीजिए, जाने अनजाने जीवन में 5 प्रकार के पाप रोग होते हैं। 5 प्रकार के पाप रोग होते हैं जाने अनजाने। झाड़ू लगाए, चीटियाँ लगाए, मकड़ी का जाला देखे, उत्तर समय में घर में मकड़ी जाला तो नहीं रहने देना चाहिए। किचन में विशेष करके यदि मकड़ी जाला दिखाई दे तो सफाई कर देना चाहिए। वहाँ पर लक्ष्मी की जगह में क्यों लक्ष्मी आ जाती है। उत्तर दिशा में कुबेर का निवास है, उत्तर दिशा में कुबेर का घर है। इसीलिए आपके अन्न भंडार जो होते हैं उत्तर दिशा में रखना चाहिए। और उत्तर दिशा से ही गंगा मैया आई है, इसलिए पानी का जो पात्र है वो भी उत्तर दिशा में ही रहेगा, दक्षिण में नहीं रखना चाहिए। और उत्तर पूर्व और दक्षिण दोनों के कोने को आग्नेय कोण कहा जाता है। आग्नेय कोण में चूल्हा, मिक्सी, सिलेंडर, मिक्सी, फ्रिज ये आइटम रखता है। तो ये अग्नि वाले स्थान में पानी भी नहीं रखना चाहिए और पानी और आग दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। पानी और आग एक साथ नहीं रखा जाता। तो होता क्या है, पानी आग एक साथ रहेगा तो अंतर कलह पैदा करता है। आग कहता है किसी मेहमान की सेवा करने चाहे बनाते और पानी कहता है इसको बुझाना, तो अंतर कलह पैदा होता है। इसलिए दोनों एक साथ नहीं रहना। हाथ आइए भैया, बातें कम करेंगे तो थोड़ी बहुत बात ज्ञान भी मिल जाएगा। तो जीवन में 5 प्रकार के पाप रोग होते हैं। पहला पाप रहा है चूल्हा में पहले माताएं लकड़ी से पकाती थी। लकड़ी में कोई भी भूसा है अपनी रक्षा के लिए सुरक्षित होकर के क्षेत्र नहीं किया, आपने लकड़ी को आगे दिया, उसको पता नहीं चला आग गई तो समाप्त हो गया। जाने घाटों से पाप माताएं पहले भट्टा को बड़ा भट्टा पर आग डाल देती थी भट्टा बनाने के लिए। हमारे मेरा सही बोलता है कि हमको नहीं मालूम, लेकिन अब उस भट्टा के भीतर में एक जीव घुसा था, आपको भी पता नहीं चला, बैगन कलर का था और जब उबल गया तो पता चला आपके ही हाथ से उड़ा गया। ये चूल्ही आज भी गैस चूल्हा में बनाती हैं, गोबर गैस चूल्हा में बनाती हैं। गैस में चाय बनाए
चाय बन गया और उसके बर्तन के किनारे किनारे चाय पड़ी, भूली भूली चुटिया उस मीठे के चक्कर में आग उसको भूख रही थी। आपने देखा नहीं, लाइटर आ गया, घर से निकल गया सामने, 10 जरा 20 जरा इन्हीं हाथों से ये जाने अनजाने पाप चूल्हा से होता है। दूसरा पुष्टि पीसने का, चाहे सिल में पिसाई करें या मिक्सी में, हरा हरा धनिया पत्ता टमाटर पिसाई करना है और हरा हरा पत्ता के साथ एक छोटा सा हरा हरा मीठा आप अपनी तरफ से धो के देखें, इसमें चिपका हुआ था जैसे सुनिया भाजी होता है, क्या बोलते हैं बिल्ले चटनिया भाजी, सुनिया भाजी छोटा छोटा हरा हरा है ना, भाजी में कीड़े रह जाते हैं तो उनकी सफाई करके ही पकाना चाहिए। धोखा से कोई एक साथ लेकर के कुकर में डाल के या धनिया पत्ती को लेकर मिक्सी में डाल के आन कर दिए, सब पिस गया, वो हरा भी हरा मिला के मिल गया टमाटर का चटनी। ये जाने अनजाने पाप है। तो चूल्ही पुष्टि, उसके बाद खरल, चावल में छोटा छोटा कीड़ा आ जाता है, 4 महीने बरसात भर जाने के ये जाने अनजाने चावल में जो पटाढ़ा होता है उसको देख कर तो कोई नहीं खा सकते। हम सफाई करेंगे तो खरल करना पड़ेगा, खलबत्ता से तो मरेगा ना, उसका सफाई करके फिर के बाद बनाएंगे। तो इन्हीं हाथों से उनका प्राण गया, ये पाप कहा जाएगा। चूल्ही पुष्टि खरल झाड़ू मकड़ी का जाला, ये 5 प्रकार के पाप होते हैं जो अनजाने अनजाने होते हैं। जानबूझ कर नहीं किया और कुछ को जान भी किया, पटाढ़ा आ गया है कैसे कर सकते हैं, तो कुछ को जानते कुछ को अनजाने में जो पाप हुआ, ये सब पाप कहा जाएगा। थोड़े थोड़े बूंद बूंद में पानी का घड़ा भर जाता है, इसी तरह पाप का घड़ा भर जाता है। इसलिए चाहिए कि समय समय पर भगवान के नाम का श्रवण करें, मदद करें, चिंतन करें, स्मरण करें, भगवान का नाम ले और भगवान का नाम से तुलसी अर्पण करके भगवान को। तो जब 1000 नाम सुनेंगे कुछ तो भीतर में जाएगा, उसको अपने हाथों से आपने चढ़ाया और भगवान का अर्पण कर दिया, इसको अपने जीवन की व्यथा को आपने समर्पित किया तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा काम होता है ना तो आयु घटते जाती है, आयु घटते जाती है और थोड़ा थोड़ा पुण्य करते जाएंगे तो आयु बढ़ते जाती है। इसीलिए चाहिए कि भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का नाम श्रवण करें। आज जो आप तुलसी वर्षा करेंगे तो भगवान का नाम कानों से सुनते जाएंगे, हाथों से चढ़ाते जाएंगे और मुख से भगवते वासुदेवाय कहते जाएंगे मन में। तो तीनों त्रिवेणी संगम हो जाएगा, ये त्रिवेणी संगम हो जाएगा। मुख से नाम, कान से श्रवण और हाथ से काम, ये तीनों एक साथ हो जाएगा। तो ये कार्य आप करें। भगवान गीता में भगवान ने विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान ने लिखा कि भगवान ने कहा श्री परमात्मने नमः। जब भी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो भगवान का स्मरण करके ही करना चाहिए। विद्यार्थीगण जय सरस्वती माता करके शुरू करते हैं, व्यापारी जय लक्ष्मी माता करके शुरू करते हैं, किसान जो है वो भगवान के ध्यान करते हैं और कोई भी यात्री गणेश जी को या हनुमान जी को स्मरण करके अर्चना करते हैं। जो दुर्गा की पूजा करते हैं दुर्गा जी नमः फिर शुरू करते हैं। इसी तरह श्री परमात्मने नमः और भगवान के स्मरण, भगवान के विष्णु सहस्रनाम के श्रवण करने पर क्या क्या होता है अभी ध्यान से सुनते जाइए। चढ़ाना नहीं है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, जिसके स्मरण करने से जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण और मृत्यु के जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना। ये संसार का संसार सागर है, इसमें
हर मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जैसे अलग अलग जीव 84 लाख भटकते रहते हैं। कोई 1 घंटे के लिए आता है, माहौल आते हैं, शाम के समय में बहुत पटनाते लगता है। सवेरे देखेंगे इतना सा झाड़ी इतना छोटा है। और सबकी अलग अलग आयु निश्चित है। तो कहा कि जन संसार के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। और दूसरा मुक्ति दिला देते हैं भगवान। नमः समस्त भूतानां, नमः समस्त भूतानां, संसार जितने प्राणी हैं 84 लाख में, समस्त भूतानां आदि भूताय भूते अनेक रूपाय अनेक रूप में है भगवान और सब में भगवान। इसीलिए एक गाना बना हुआ है कि मेरा सब मेरा समाया। तो उसके बाद में कहा वैशंपायन एक मुनि थे, उन्होंने कहा कि विष्णु सहस्रनाम को सबसे पहले किसने कहा और सबसे पहले किसने सुना? किसने कहा और किसने सुना? विष्णु सहस्रनाम सबसे पहले कहने वाले का नाम है युधिष्ठिर महाराज धर्मराज। उसने कहा और किसको सुनाया जी? विष्णु सहस्रनाम को कृष्ण को। ये अंधे के हाथ में कटेर वाला नहीं चलता। हाँ लग तीर या तो तुक्का है। भीष्म को सुनाया, भीष्म पितामह उनको सुनाया था। युधिष्ठिर ने कहा और भीष्म पितामह ने सुना। तो देखिए युधिष्ठिर ने क्या कहा। अभी तक वैशंपायन ने कहा था और सुनने पर धर्म की पूर्ति हो जाती है। भगवान के सुनने पर, भगवान के नाम सुनने पर। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि विचार लोग कहते हैं कि जैसे कि राम शास्त्र में लिखा है राम रामे की रामे की रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। 1000 नाम सुनने के बजाय जब आप नाम कह दो तो पूरा ही के बराबर हो जाता है। नाम संग इसी तरह से युधिष्ठिर ने कहा कि एकम दैवतम लोके वाप्यकम परायणम अस्त्रंतिकम प्रवचन प्राप्त मानवाः। तो धर्म कौन सा धर्म? सर्वधर्माणां भक्तः परमः। सभी धर्मों में श्रेष्ठ कौन सा धर्म? तो गर्भिणी जपन उच्चते जंतु जन्म संसार बंधना। युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि आप बताइए कि धर्म कौन है जिसने जन्म संसार बंधना, जन्म संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाए? तो युधिष्ठिर धर्मराज को समझाते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि एक ही धर्म है, भगवान का नाम। कौन से भगवान का नाम? बोले परमात्मा नमः। न कृष्ण कहना है न राम कहना है, परमात्मा। जो भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में जब गीता सुनाए तो उन्होंने भी गीता में सबसे शुरू में कहा परमात्मा नमः। पर उस परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता है। इसी तरह गजराज जब संकट में पड़ा हुआ था, गजराज तो किस भगवान को याद किया? कौन से भगवान को? कोई नाम नहीं। हाँ भागवत बढ़िया लिखा जी। हाँ नारी निकला था बदन से बाकी रहा थकार, मकर शीश लग गई प्रखर चक्र की धार। नाथ इसको वह परब्रह्म परमात्मा। मैं नहीं जानता उसका नाम क्या है, जिसने मैं अपने आप को शक्तिशाली मानता था, लेकिन मुझसे ज्यादा शक्तिशाली मगर है जो मुझे डुबा रहा है।
रहने को छोटा है। तो मैं उस परब्रह्म का जो शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, नाम नहीं जानता, उससे प्रार्थना करता हूँ कि आकर के यहाँ पर मुझे बचा लो नहीं कहा, गजराज में बचा लो नहीं कहा निर्णय कर दो। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, हर बड़े आदमी अपने नीचे छोटे आदमी को बढ़ने नहीं देते, दबा के रखते हैं। हाँ, तो बड़ा छोटे को निगल जाए आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, लेकिन छोटा बड़े को निगल जाए ये अन्याय है। तो ये मगर एक हाथी को निगल रहा है, एक गज को निगल रहा है, ये अन्याय है, इसलिए आकर के आप न्याय कर दो। तब भगवान आए थे तो कहा, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को समझाते हुए कहा, तुमने प्रश्न किया कि इस जन्म संसार के चक्कर से, भवसागर के चक्कर से मुक्ति दिलाने वाला यदि कोई है तो वो ब्रह्म, कौन सा धर्म है? सर्वधर्म, सभी धर्मों में जो जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार अगमना, जिसके जपन करने से संसार सागर से मुक्ति मिल जाए। तो भीष्म पितामह ने समझा करके कहा कि जगत प्रभु देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम अश्वम नाम सहस्रेण पुरुषः संसोत्थितः तमेवाचार्य नित्यं भक्त्याः कुसुमप्ययं ध्यायन् अश्वं नमस्तस्य जयमानस्तम् एव विष्णु भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सभी देवताओं में प्रधान है, आदि पुरुष है। जब सृष्टि की रचना के विषय में जब पढ़ते हैं तो भगवान नारायण की इच्छा से उनकी नाभि से कमल निकला, नाभि से कमल निकला, उस कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाद शिव जी की उत्पत्ति हुई। तो आदि पुरुष कौन हुए? आदि पुरुष नारायण है। उसी विष्णु भगवान को कहा कि अनादि विष्णु सर्वलोकम है लोकाध्यक्षम नित्यम सर्वदुःखादिको भवेत् लोकनाथम अद्भुतम सर्वलोकभोगम एषमे सर्वधर्माणां धर्माधिकमतः यद् भक्तात् पुण्डरीकाक्षस्तवेच्चेन्द्रः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणः पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं देवानां देवतानां च भूतानां यो अव्ययहस्ताः अयतः सर्वाणि भूतानि भविष्यादि युगानि यस्य प्रलयान्ति भूतमेव विमुच्यते तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूभूतेः विष्णुनाम सहस्रनाम श्रीपादोऽहम् यानि नामानि गौराणि विख्यातानि महात्मानि विचित्रगीतानि तानि वचामि भूतये। चलिए अब एक एक श्लोक के साथ मैं अपने बोलूँगा, बीच में क्या कुछ चाहिए शुरू कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्यान रहे कैसे कहना जी, ये उंगली को छोड़ के एक पितरों की उंगली है, हाँ ये ऐसा कहना, ये जो है देवताओं के अर्पण वाला उंगली है, ऐसा कहना है। और इसको छोड़ दीजिएगा। अब चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब लगातार आप चाहते जाएंगे ना, ओम कृष्ण सत्कार भक्ति भक्त भूतात्मा गुरुभावना भूतात्मा परमात्मा का नित्यान परमात्मा अब यह संसारची छिद्रव्य अक्षर योगो मूलमान्यता प्रधान नाट्यंगा वस्तु सम्मान केशव सर्व संभव भक्ता स्वयं अनादि हिरण्यगर्भो भूगर्भो नादो सूदन अरुतो विराजन सुरेशा सर्वं सुरेशा वसुल लक्ष्मणा सत्य समात्मा अमोघ भट्टा श्रीनिवास संगति अनिरुद्धो सुरानंदो गोविंदो गोदापति मरित्य धमनो हंस स्मरणो भुजगोत्तम हिरण्यनाभास्ति अग्रणी ग्रामीण श्रीमान न्याय नेता सुनिगण
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षर सहस्रवाचा आगतनम निमित्त आगतनात्मा विशुद्ध विष्णु विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जगत नारायण नरः असंख्य अप्रमेय आदर शिष्ट सृष्टि वर्धनो वर्धमान सवित सृष्टि सागर सुगुलो दुर्धर्वाग्नि महेंद्र मुस्कुलो वसु ने गुरुको ब्रह्म रूपा श्री विष्णु संतु सुरेश्वर औषधम जगता सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूत भक्त रजतनंदजित इष्टो अवशिष्ट शिष्ट खंडी नवसो क्रोधा क्रोध करता विश्लाहो महीधर चित अप्रसिद्ध प्राण प्राणदो वासुमानुज अपान निधिर अधिष्ठान पद्मनाभो अनुराक्ष पद्मनाभ शरीर भूतनाथ विद्रोहात्मा महाक्षर महीधरो महाभागो वेगवानम दासनः उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वर परर्थी परमस्पृष्टः परमस्पष्ट दुष्टः हिरण्यगर्भः तत्पुग्नो व्याप्तो वायुभक्षः ऋतु सुदर्शनकालः परमश्री परिग्रहः उग्रतम सर्वदक्षो विश्रामो सुलक्षणः विस्तारः श्रेष्ठोर्भूर्धर्म विभो महांसः सर्वदर्शी निष्ठात्मा सर्वज्ञो ज्ञानम् उत्तमम् सुवृत्ता सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुधर्म गर्भो धनेश्वरः धर्ममुक्तरमते धर्मी सक्षरमक्षरम् ज्ञानम् पुरातनः शरीर भूता कपिन्द्रो दक्षिण सोमको अमृतपः सोमपति जीवो विनेता साक्षी इंदो विक्रमः अम्भो निधिरनन्दात्मा आचार्य कृतज्ञो मे द्रिपतिः त्रिपदस्त्री तथाध्यक्षो महाशृंग कृतान्तकृत महावराहो भक्त सुसेन कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्र गदाधर अच्युतः वरुणो पारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगानंदी वनमाली हरायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य श्रेष्ठः सुधार्य काम निर्वाणम भेदम विषको संन्यास गच्छमासांतो निष्ठा संतीकरायणम अक्षो महापुष्पाक्षो कृतप्रियः अनिवर्ती निमित्तात्मा संक्षेप्ता श्रीमकृच्छिवः श्रीवत्सा श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति त्रिलोकात्मा केशिया आदि कामदेव काम पालक आदि कांता के कारण अन्य कृष्ण वीरो अनंतो धनंजय तो ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ब्रह्मा ब्रह्मदेव 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 अनंतयः भागवो महागणः महादेवः मोरः महाकविः महायज्ञः महायज्ञो महामहिः अस्तभ्यः अस्तवप्रियः स्तोत्रमः स्तुतिः वस्त्रः पूर्णः पूर्णः नमो नमस्ते चिकरोः श्रीराम सुखदः वसुदेव वासुदेव वसुदेवनाः सद्गतिः सद्गतिः सत्ता सद्गतिः सत्परायणः श्रीसेनो श्रीनिवासः श्रीयामनः भूतावासोः वासुदेव सदाशिवदेवनः दर्भः दत्तो दत्तोः दुर्धरो अथापराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति विष्णुमूर्ति मूर्तिमानः अनेकमूर्तिरव्यग्रहः सत्मूर्ति सनातनः सदाननः एको निकटवहः पंचतत्पदम अनुत्तमम् लोकबन्धुविनाशनाथो भक्तवत्सलः वर्णवानो हेतांगो आनन्दचन्द्रानभिः वीराः शून्यो भूताशीरचरस्तरः त्वमानि मानवो मानदो मान्यो योगस्वामी त्रिलोकधीशः सुमेधाः निर्जोधन्यः सतमेधाधराधरः एको विश्वजिद्धरः सत्सहस्रभ्रमरः प्रगृह्यो निग्रहो व्यग्रहो नैमिषो गदाविग्रहः चतुर्वर्ती चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्माः चतुर्भाव चतुर्वेदपात्रं समावतो अनिमितात्माः दुर्देव दुर्देवो दुष्टिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गोः गुणावासो दुरारिहः सुभाङ्गो रोगसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतात्मनः उद्भवः सुन्दरः सुन्दोः रत्ननाभः सुलोचनः अर्कोवासनाश्रीः जायजयन्तः सर्वज्ञैः सुवर्णानन्दरक्षभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाभगो महाभगो महाभूतो महामहिः कुकुन्दः गन्धरः गन्धः सपर्जन्यपाणोरिदः अमृतासो अमृतवत्पुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुवितः सिद्धः सतुच्छतुर्वात्मनः न क्रोधो अगम्बरो अत्पत्तिचारणेन्द्रः निष्कृतनः सहस्राब्धिः सप्तदिवः सप्तधा सप्तवाहनः अमूर्ति अनुभव अचिन्त्यो भयनाशनम् अणुबृहत्पुरुषः स्थूलोः गुणनिधिर्निर्गुणो महानः अधुगः अधुगः स्वधुगः स्वस्य काव्यंशवंशवर्धनः भारतयोगिः योगिशः सर्वकामतः आश्रमश्रवणक्षामः सुपर्णो वाल्वाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो गण्डोदम इत्यादिनः अपराजितः सरसो
सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः व्यारोहः प्रियवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुद्भुद्भुः रविर्विरोचनः सूर्यः चन्दारविरोचनः अनन्तो हुद्भुद्भुक्ताः सुखदो निकदो अग्रजः अनिर्णः श्रामकी लोकाधिष्ठानवधूतम् अनिर्णः श्रामकी लोकाधिष्ठानवधूतः सनात् सनातन तवः कपिलः कपिलप्रियः स्वस्तिकः स्वस्तिकृ स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्तिरक्षणः अवरग्रह मुनिः चक्री विक्रम निर्जनसासनः शब्दादिकः शब्दसः सुशिरः सर्वणीकरः अग्रजः केशलोकक्षोः दक्षिणसंडाम्बरः विकृतमोह विभयः श्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृत्याः पुण्यदुष्कृत्यासनः कबीरः रक्षणसन्तोः जीवनः परिवस्थितः अनन्तलोकोः अनन्तश्रीर्जितमन्योर्भयाकः चतुरस्रो गभीरात्मः विंशो हि अनादिर्भूर्भुवलक्ष्मीशरीरोरुचिराङ्गरः जननो जनजन्मादिर् भीमो भीमपराक्रमः आधारो आधाता पुष्पात प्रजाग्रह उद्भुतः सद्धाचारः तत्त्वं तत्त्वं विवेकात्मः ब्रह्मसूत्रजातिः भूर्भुवः स्वस्तरः सत्यः पितामहः यज्ञयोगविद्वाः यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञभृत् यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृतो यज्ञं विषं आत्मयोनि आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानसामगायनः निरञ्जनः संस्पृष्टाः सृष्टाः सिद्धिसहपापनासनः शङ्खभिन्नमृतैः चक्रिः सागरधर्माविराधरः प्रधानपाणिलक्षभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नमः इति धर्मविज्ञेयसे स्वच्छमात्मनं नाम्नां सहस्रं विद्यानां शेषेण प्रकृतेः प्रकृतितमः यदं सर्वान्नित्यं यस्यापि प्रकृते न अशुभं न प्रार्थयात् किञ्चित् स्व अमत्रे हेतुरानवः न शुभं न अशुभं न अशुभं प्रार्थयात् किञ्चित् स्व अमत्रे हेतुरानवः इदं गुरुनामस्य सच्चिदानन्दे भगवतः वैश्वधन समृद्धः सच्चिदानन्दं अवाप्नुयात् धर्मार्थि प्रार्थयात् धर्मम् अर्थार्थि अर्थाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् प्रगामी प्रयार्थि प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमार्याय शुद्धिस्तद्गतमानसः सत्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्ते यः प्राप्नोतुं पुनः व्याप्ति प्राप्तान्यधान्यमेव च अचलं श्रियम् आप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यन्तमं न भयं प्रचिदाप्नोति विजयं तेजस्य विन्दति भवत्यरोः बुद्धिमान् बलरूपगुणमजः भवत्यरोः बुद्धिमान् बलरूपगुणमजः रोगात् रोगात् बद्धोच्चेत बन्धनाः भयानुच्चेतः दुर्गान्यासुः पुरुषः पुरुषोत्तमः अस्मन्नाम शास्त्रेण नित्यं भक्तिसंयुतः वासुदेवः श्रेयभद्रः वासुदेवः प्राणः सर्वपापसिद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनः वासुदेव विज्ञानः स्वमः विद्यते गुप्त जन्ममृत्यु जराजाधि भयमा नैव जायते इमं स्वमधियाना श्रद्धा भक्तिसंयुतः विद्येतात्मा सुगच्छन्तिः श्रीधृति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधोपद्रवात्सदेव न लोभो न अशुभावतिः भवति पुण्यानां न भक्तानां न पुरुषोत्तमे देवः सत्यन्द्राः नक्षत्राः कंसो भूम्ये भूर्महो जनिः वासुदेवस्य निजेन धृतानि महात्मनः स्वराजो गन्धर्वः स यक्षरविराक्षितं जगद्वशे तेजं विष्णुस्य चतुरात्मः इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्यं तेजो बलं व्यक्तिः वासुदेवात्मकान्याः चतुर् क्षेत्रज्ञ एव च सर्वाण्णाम्नानाम् आचारः परिकल्पते आचारः प्रभो धर्मस्य प्रभुरक्षितः ऋषयः पितरो देवाः महाभूतानि महाधातवः जगन्नाथं योगो ज्ञानं तथा संघं विद्याः कृत्यादिकल्पितः वेदाः शास्त्राणि ज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुमहाभूतं जगभूतान्य अनेकशः
भूतानि अनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा विद्येभ्यः इमम् अस्तवं भगवतोः विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यः इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमिदं देवं जगतः प्रवाप्ययन् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। प्रमादात्मा पृथ्वीका धरेश्वेत अस्मरणात् देवा तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति सिद्धिः यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। हे प्रभु, हमारे जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप कर्म हुए हो वे सभी पाप इस तुलसी वर्षा से उस तरह नष्ट हो जाए जिस तरह अग्नि में डाली गई वस्तु भस्मीभूत हो जाती है। हमारे जीवन के समस्त पाप कर्म इस तुलसी वर्षा से नष्ट हो जाए। जीवन के अंतिम क्षण में आपके श्री चरण का जल गंगा जल और इस तुलसी का एक कण हमारे मुख में पड़े ताकि आपके श्री धाम की प्राप्ति हो सके। आपके धाम जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता, जहाँ चंद्रमा की शीतल किरणें नहीं पहुँच सकती, जिस धाम में जाने के बाद 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में भटकना नहीं पड़ता, ऐसे धाम की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ यह तुलसी आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी को समर्पित कर दीजिए भगवान के श्री चरणों में और इसी तुलसी का एक कण अभी में डाल दीजिएगा। चढ़ाने के बाद भगवान को छुआएंगे और उसमें से थोड़ा सा लीजिए, आचार में लेके चल दीजिए, घर में रखिए, भोजन में डालकर खाइए। और अभी जब काल नहीं रखते कि समय भूलने की आदत रहती है दूसरों की, बाद में खाएंगे वो बाद आता नहीं, भूल गए। तो इससे अच्छा लगा कि तब क्या करें, पार करें से आज कर आज करें तो सही बात। ध्यान दीजिए, दोना और पत्तल जो आपके पास है उसको इधर उधर कीजिएगा, अपने पास ही रखिएगा। अभी हवन करेंगे तो फिर उसका उपयोग होगा। जय श्री राम। चालू इस पे ही रखिए, घर ले जाएंगे जैसे एक आदमी के पास है थोड़ा सा डाल दिए अपने थोड़ा थोड़ा अब उसके बाद पूर्ण पात्र घड़ा में चावल भरा होगा, लाल कपड़े में बंधा होगा, उसका स्नान कराइए। नमो स्मरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसरोरुहाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोणधाराय। उसके बाद में तिलाचार अक्षता मया निमित्तघ्राण परमेश्वर प्राणवस्वानर फूल नया पुष्पम जादू
चार्जिंग का बता रहे क्या? गुड़ पानी में और नमक छापन में बेलपत्र खाती थी। वीडियो भी वीडियो पर रख दो। यूट्यूब में जाएगा। पत्रम शिवाय रुचि रुचि नैवेद्यम निवेदयामि मध्यपानीयम समर्पयामि। चलिए आरती शुरू है। खेले चुपचाप रहना। ओम इदं प्रजापते नमः स्वाहा। अद्य शिष्ट कृते स्वाहा। कविये नमः स्वाहा। जयाय नमः स्वाहा। जयाय नमः स्वाहा। देवसेना विष्णु नमः स्वाहा। लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा। धृत्यै नमः स्वाहा। पुष्ट्यै नमः स्वाहा। पुष्ट्यै नमः स्वाहा। आत्मनः अपूर्व स्वाहा। लक्ष्मी नमः स्वाहा। अपूर्व स्वाहा। श्रद्धायै नमः स्वाहा। महते क्षेत्राय महते गिरीशाय महते ज्ञानराजेन्द्रियाय नमोस्ते पुत्रोस्ते विशेषो राजा ब्रह्माय भोगराजा सोमाय नमः स्वाहा। ओम अग्निमध्यात्मक इदं भवाय नमः स्वाहा। बृहस्पते शुक्राय नमः स्वाहा। शन्नो देवी रुचिते आपो भवन्तु द्विते सयोराभिस्रवणैकं सहस्राय नमः स्वाहा। सदा गया सत्यापिता राहवे नमः स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा। सबके सिर में पानी छिड़क दीजिए। विश्वेश्वर स्त्रीशूल कपाल खड्वांगधारिणी सार्धम लोकेश यज्ञेश्वर यज्ञ सिद्धैः ज्ञान पूजा भगवन् नमस्ते। भूर्भुवस्वः ईश्वराय नमः स्वाहा। भगवान बैजनाथ की कृपा से हमारा यज्ञ कार्य सफल हो। निर्विघ्नतया सफल हो। बोलिए भगवान की जय। सर्वलोकमयीशान इदं उमायै नमः स्वाहा। ओम उमावाह्याम्यहं भूर्भुवस्वः उमायै नमः स्वाहा। ओम रुद्रते नमः स्वाहा। ओम यमाय दक्षिणाधिपतिं प्रभुं दक्षिणावाहुं यम आय नमः स्वाहा। ओम धर्मराज सभासदा स्वाहा। इदं विष्णु चक्रवे वेदान्ते नमस्कारं सुरे स्वाहा। पूर्वस्व विष्णवे नमः स्वाहा। इंद्राय नमः स्वाहा। ओम प्रसन्नावदनां देवीं देवराजस्य वल्लभां नानालंकार संयुक्तां सचिमावाहयाम्यहं भूर्भुवस्वः इंद्राण्यै नमः स्वाहा। ओम ग्रामहं ओम भूर्भुवस्वः प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो यज्ञ ये पृथ्वी स्वाहा। ओम ब्रह्मा कायं गयायुधक्रंतु ऐसे तो